तो राम राम बसारा ने मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हैं नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो भाई आज आप जो शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा की हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। अभी उम्मीद है भी आपने पिछली वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, कल किसी कारणवश आप वीडियो नहीं बना पाए थे। तो भाई आज आप जो हरियाणा की हिस्ट्री शुरू करा हाँ 10 से 15 दिन में 20 दिन में 15 दिन में आधा है अब पूरी कर देवांगे। इम्पोर्टेंट है भी कई टॉपिक हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन उठा हुआ है। तो भी आज जो आप हिस्ट्री के बारे में जो बात करेंगे, जो हिस्ट्री है ना भी इब्रू भाषा का शब्द है। पूछा जावा है हिस्ट्री किस भाषा का शब्द है, तो हिस्ट्री है जो इब्रू भाषा का शब्द है भी। हिस्ट्री इब्रू भाषा का शब्द है भी। हिस्ट्री भी हिब्रू भाषा शब्द है और हिस्ट्री का पिता कहा जाता है भी हेरोडोटस को। हिस्ट्री का पिता भी हेरोडोटस को कहा जाता है भी हिस्ट्री का पिता। अगर पूछ रहे हो कि हिस्ट्री की जानकारी किसने दी, तो हिस्ट्री की जानकारी दी थी भी एडोल्फ हिटलर ने। हिस्ट्री की जानकारी एडोल्फ हिटलर ने दी थी भाई। एडोल्फ हिटलर, और इनका जन्म भी ऑस्ट्रिया में हुआ था भाई। ऑस्ट्रिया, एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। और जो ऑस्ट्रिया है भी इसकी राजधानी है वीना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वीना भी। और हिस्ट्री जानकारी दी थी एडोल्फ हिटलर ने। जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। और पूछा जाएगा कब हुआ था जन्म, इसके बारे में आज आ रहा क्वेश्चन में नेशनल जीके में भी आ जाओ है। 1889 में जन्म हुआ था। 1945 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था अभी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1945 तक रहे थे। और इनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा पेपर में आया अभी, मीन कैंप्स। इनकी बुक कौन सी है, मीन कैंप्स भी, यानी कि मेरा संघर्ष। मीन कैंप्स भी इनकी पुस्तक है, मेरा संघर्ष भी। जो इटली के चांसलर बने थे भी ये 1933 में बने थे और प्रेसिडेंट बने थे 1934 में। ठीक है, इटली के जो चांसलर बने थे 1933 में बने थे एडोल्फ हिटलर, और जो प्रेसिडेंट बने थे वो 1934 में बने थे। 1945 में इनकी डेथ हो गई थी भी, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो हिस्ट्री की जानकारी दी थी भी अपने थी एडोल्फ हिटलर ने। यह था भी मोटी मोटी अपनी हिस्ट्री की जो शुरुआत थी। ये बापा हरियाणा की हिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पुरानी सभ्यता है अपनी हरियाणा की सीसवाड़ सभ्यता भी। बात कराएं भी सीसवाड़ सभ्यता। जो सीसवाड़ सभ्यता है भी हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता भी है। हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है सीसवाड़ सभ्यता भी। और भाई जो सीसवाड़ सभ्यता है चेटांग नदी के किनारे फैली फूली थी भाई। चेटांग नदी के किनारे फैली फूली थी। और भैया हिसार जिले में ज़्यादा फैली थी भैया। हिसार मेनली था आदमपुर भी, आदमपुर में ज़्यादा फैली थी भैया। ठीक है, हिसार के आदमपुर में फैली थी भी। और हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है सीसवाड़ सभ्यता। चेटांग नदी के किनारे फैली फूली थी भैया। और हिसार आदमपुर में ज़्यादा मेनली थी। या पूछी जा रहा है कि सीसवाड़ सभ्यता है जो हरियाणा में कहाँ पर फैली थी, तो हिसार में फैली थी भी। ठीक है, हिसार में जो फैली थी। और बात करा जो सीसवाड़ सभ्यता है इसकी खोज किसने करी थी,
तो भी शिशुपाल सभ्यता की जो खोज करी थी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भाई, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूरजभान ने खोज करी थी भी। डॉक्टर सूरजभान ने खोज की भाई, और जो खोज करी गई थी या करी थी भी 1968 में। डॉक्टर सूरजभान ने पूछी जावे तो 1968 में खोज करी भी शिशुपाल सभ्यता की भी। हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है, चेटांग नदी किनारे फैली है, हिसार आदमपुर में फैली थी। खोज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने करी थी। और पूछी जावे कि भी जो शिशुपाल सभ्यता के लोग हैं उनकी जाति क्या थी, तो उनकी जाति थी भी निग्रो ऑस्ट्रेलियन। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति थी भी शिशुपाल सभ्यता के लोगों की। और हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता भी कौन सी हो जाओगी, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन सॉरी जाति तो निग्रो ऑस्ट्रेलियन भी। हरियाणा की सबसे पुरानी जाति तो यह भी निग्रो ऑस्ट्रेलियन भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी जाति है निग्रो ऑस्ट्रेलियन। और किस नदी के किनारे फैली फूली थी, चेटांग नदी के किनारे फैली फूली थी भाई। ठीक है, जाति है निग्रो ऑस्ट्रेलियन। और भी जो इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता कृषि व पशुपालन हुआ करता भी। कृषि व पशुपालन भी थोड़ा इनका मुख्य व्यवसाय था। और भी जो शिशुपाल सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता के समकालीन थी। पूछी जा रहा है किस सभ्यता के समकालीन थी शिशुपाल सभ्यता, तो भी वैदिक सभ्यता के समकालीन थी भी। शिशुपाल सभ्यता वैदिक सभ्यता की समकालीन थी। शिशुपाल सभ्यता जो वैदिक सभ्यता के भी समकालीन थी। अगर बात करा कि जो शिशुपाल सभ्यता के जो ये लोग हैं किसी वस्त्र पहना करते, तो भी ऊन व खाल से बने कपड़े पहने करते भी हैं। शिशुपाल सभ्यता के लोग ऊन व खाल से बने कपड़े पहनते थे भी। शिशुपाल सभ्यता के लोग जो ऊन व खाल से बने कपड़े जो पहनते थे भी। ठीक है, और भाई वीडियो ने भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो भी, कमेंट करा करो। और आप अपनी नई वीडियो आन दे रहे हो भाई, एक आध दिन की जो मजबूरी हो जाए, भी ज़्यादा एमरजेंसी हो जाए, मतलब कि पूरा टाइम काटने सोची थी भी मैंने, लेकिन कल नहीं हो पाया मैं। ठीक है, कोई नहीं, आगे अपना डेली कंटिन्यू मिलेंगी। आज जो आप हिस्ट्री करने जा रहे हैं, फिर अपनी पॉलिटी कराएंगे। ठीक है, फिर आप जिलेवार अध्ययन कराएं अपने हरियाणा का। ये बात करा कि भाई जो शिशुपाल सभ्यता है इसका दूसरा नाम क्या है। शिशुपाल सभ्यता का भाई जो दूसरा नाम है वो है भी नवपाषाण सभ्यता। शिशुपाल सभ्यता का
दूसरा नाम भी नवपाषाण सभ्यता। शिशुवाड़ सभ्यता जो दूसरा नाम है वो है नवपाषाण सभ्यता भी। ठीक है। और भी जो इसकी खोज करी आपने बताया 1968 में करी थी, सूरजवान ने करी थी। जो शिशुवाड़ सभ्यता कुल खोजे गए स्थल कितने हरियाणा में है? टोटल खोजे गए स्थल तो भी 29 स्थल खोजे गए शिशुवाड़ सभ्यता के हरियाणा में। 29 स्थल खोजे गए हैं। और भाई सबसे जो आखिरी स्थल है हरियाणा का शिशुवाड़ सभ्यता को बेगू गांव सिरसा में खोजा गया है। ठीक है। अंतिम खोजा गया स्थल भी बेगू गांव सिरसा भी। सरस्वती नदी का भी अंतिम गांव भी खोजा गया। ठीक है। बेगू गांव सिरसा 29 स्थल खोजे गए हैं टोटल शिशुवाड़ सभ्यता से संबंधित भी। जो शिशुवाड़ सभ्यता है ना भी तांबा युक्त भी सबसे ज़्यादा के पाया जाया करता है, तांबा पाया जाया करता भी। ठीक है। सबसे ज़्यादा तांबा के अवशेष पाए गए शिशुवाड़ सभ्यता भी। यानी कि अवशेषा की जो बात कराए आते हैं कि भी जो अवशेष पाए गए हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से पाए गए हैं भी, मतलब कि अल्प मात्रा में सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग किया करते हैं। अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग करते थे भी। अल्प मात्रा में भी तांबे का यानी कि ज़्यादा मात्रा में करार दे तांबा प्रयोग भी। तांबा का भी मतलब गंडासा पाया गया है अभी। तांबे से निर्मित गंडासा कहाँ पे पाया गया है? यहीं पे पाया गया है अभी। ठीक है। अत्थे वाला गंडासा जो तांबे का यहीं पे पाया गया है। तांबे का अत्थे वाला गंडासा यहीं तो मिला है अभी। तांबे का अत्थे वाला गंडासा कहाँ से मिला है अभी? जो शिशुवाड़ सभ्यता तो मिला है अभी। मिट्टी के बर्तन मिले हैं भाई। मिट्टी के बर्तन मिले हैं आते हैं। और अध जले जो मिले हैं अभी, जो ये अवशेष मिले हैं शिशुवाड़ सभ्यता मिले हैं अभी। ठीक है। शिशुवाड़ सभ्यता मिले हैं। और भाई बात करा अब चेटांग नदी के बारे में बात करी थी। जो चेटांग नदी है भी, चेटांग नदी प्राचीन समय में कौन सी नदी के साइड में बहा कर दी? तो भी सरस्वती नदी के बराबर में बहती थी भी। चेटांग नदी प्राचीन समय में, चेटांग नदी भी प्राचीन समय में सरस्वती नदी के बराबर में बहती थी भी। ठीक है। चेटांग नदी सरस्वती नदी के बराबर में बहा करती भी। और बात करा कि भी हरियाणा की प्राचीन नदी कौन सी है? हरियाणा की प्राचीन नदी तो है भी यह है सरस्वती। हरियाणा की प्राचीन नदी कौन सी है? सरस्वती। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में प्राचीन महत्व तो किस नदी का माना जाता है? तो भी प्राचीन महत्व भी दोहन नदी का माना जाता है। हरियाणा में किस नदी का प्राचीन महत्व माना जाता है? तो भी यह है दोहन नदी। हरियाणा में किस नदी का प्राचीन महत्व माना जाता है? दोहन नदी का प्राचीन महत्व माना जाता है भाई। तो ज़्यादा पढ़ा हो भी खींच दो मीटर जमानु आग मिस कर दुआदार इनिंग खेल दो। जो भी वो बात है
जितने अभी अपन रन बनावाएंगे अपने फायदा होगा, जितने डटे रहोगे मैदान में अपना फायदा होगा भी। मतलब कि नॉन हो 18 सिलेक्शन नहीं हुआ, जल्दबाजी में तो कच्चे महल बनाया था भाई, बढ़िया ऊँचे महल बनाना खाता तो टाइम चाहिए, वह बात है। किस्मत में और बढ़िया नौकरी मिल रखी होगी भाई, अगर उम्मीद ना आ रही हो, उम्मीद अब दुनिया कायम, हर जमानों मेहनत रंग लिया होगा भी, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं हुआ कर दी। तो हमने इसी बात पर एक शायरी सुनावाएंगे कि मेरे आज भी नज़ारा याद है तेरा नज़र मलांदी का, मेरे आज भी नज़ारा याद है तेरा नज़र मलांदी का, दोहरा संभाल कर दर रखा टूटा घुंघरू दोहरों को जांदी का, या तो नसीब ने पलटी मार दी ना तो तेरा नाम कौन था मेरा हाथ में रुपया चांदी का भी। देखो क्या बात है, वाला मानियो बस एंटरटेनमेंट की तरफ सुना दे अपने। तो जो अपने वो करा हाँ भाई दोहन नदी है, और जो दोहन नदी है ना भाई, दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली मानी जाती है भी। ठीक है, जो पूछा जा रहा है कि दोहन नदी किसके नेत्रों निकली मानी जावा है, तो भी भृगु ऋषि पत्नी दिव्य पूर्णिमा नेतृत्व हैं निकली मानी जावा है। और भी दोहन नदी का बात करा भी, ये जो इनका पुत्र है चंवन ऋषि, भी भृगु ऋषि व दिव्य पूर्णिमा का जो पुत्र की बात करा तो भी इनका पुत्र है चंवन ऋषि भी, चंवन ऋषि। और चंवन ऋषि की तपोभूमि है भी डोसी की पहाड़ी भी, और डोसी की पहाड़ी भी महेंद्रगढ़ जिले में है, MG महेंद्रगढ़ जिले में है डोसी की पहाड़ियाँ, हरियाणा में भी। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में डोसी की पहाड़ियाँ भी। और डोसी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर गांव में 652 मीटर की, हरियाणा का एकमात्र आंचलिक पर्वत है डोसी की पहाड़ी भी। पूछा जावा है डोसी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, तो भी यह कुलताजपुर गांव में है, और कुलताजपुर गांव भी महेंद्रगढ़ जिले का है। और इसमें भी 652 मीटर की ऊंचाई है भी, इसकी 652 मीटर की ऊंचाई है भी डोसी पहाड़ी में, जो कुलताजपुर गांव में है भी। ठीक है, और हरियाणा का एकमात्र आंचलिक पर्वत डोसी पहाड़ी भी, हरियाणा का एकमात्र आंचलिक पर्वत डोसी की पहाड़ी है भी। ठीक है, डोसी की पहाड़ी है। और भी और बात करा कि भी नवपाषाण कृषक बस्तियों के प्रमाण किससे मिले हैं, विश्व से बताता मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण बस्तियों के प्रमाण शिशुवाड़ से बताता मिलते हैं भी। ठीक है, नवपाषाण जो बस्तियों प्रमाण हैं वह शिशुवाड़ से बताते हैं मिले हैं भाई। ठीक है, शिशुवाड़ से बताते हैं मिले हैं। अपन पढ़ी है भी सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यता है हरियाणा की तो भी शिशुवाड़ सभ्यता है। और जो अपन पढ़ी है कि सभ्यता पुरानी जाति कौन सी है, तो जाति है भी अपनी निग्रो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन ये थी भी अपने शिशुवाड़ सभ्यता का जो बारे में बात थी भी। ठीक है, यह भी पूछी जावा है कि भी जो शिशुवाड़ सभ्यता के लोग थे वह किस कलाते मतलब कि परिचित नहीं थे, मतलब ज़्यादातर जो वैदिक सभ्यता है ना वो चित्रकलाते हैं वह थोड़े दूर थे, अपरिचित थे उनते। तो यह भी शिशुवाड़ का माना जाओ है, लेकिन कुछ कुछ जगह माना जाओ, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है। ठीक है, शिशुवाड़ सभ्यता का इतना ही था जितना अपन ने बताया है। अब जो अब बात करेंगे
आज आप जो थोड़ी बहुत है सिसवा व सिंधु सभ्यता यानी कि अपनी हड़प्पा सभ्यता शुरू कराएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता है जो, तो उसका बाद शुरू में जो उसकी खोज है वो बता देवांगे, जो अपना हरियाणा के स्थल वो कल कराएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी, अब इसने अपना हड़प्पा सभ्यता का इसका, हाँ ठीक है, हड़प्पा सभ्यता लिख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम है इसका, एक हड़प्पा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता इसके नाम है भी। जो यह है जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है जो, यानी कि सिंधु सभ्यता है जो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक चली थी भाई। 2350 ईस्वी तक ले गए, पूर्व तक ले गए 1750 ईस्वी पूर्व तक चली थी भैया सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के जो अन्य नाम हैं, इसके जो अन्य नाम है भी, अन्य नाम है भी हड़प्पा सभ्यता, और पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता, इसका दूसरा नाम है जो वो भी कांस्ययुगीन सभ्यता भी, कांस्ययुगीन सभ्यता। ये जो सिंधु सभ्यता के अन्य नाम हैं हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी, ठीक है। पहला स्थल खोजा भी हड़प्पा सभ्यता, मतलब जो उसका खोजा गया स्थल है हड़प्पा स्थल है, पाकिस्तान में खोजा गया भी रावी नदी के किनारे, और दयाराम साहनी ने खोजा गया भी। पहला है भी जो हड़प्पा की खोज करी है, ठीक है। इस हड़प्पा जो स्थल है यो भी पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा स्थल है। और भी इसकी जो खोज करी है दयाराम साहनी ने करी है भी, दयाराम साहनी ने खोज करी है, और यह खोज करी गई थी 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा खोज करी गई थी 1921 में भी। और जो बात करा कि भी जो मोहनजोदड़ो स्थल है, मोहनजोदड़ो की स्थल 1922 में खोज करी गई थी भी, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। पूछा जाएगा कि इसकी खोज मतलब कि सॉरी मोहनजोदड़ो की खोज भी, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी यो है भी सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे भी, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज करी हुई थी जो, वह खोज करी थी भी राखलदास बनर्जी ने। और यह जो खोज करी गई थी 1922 में करी गई थी भी, राखलदास बनर्जी की जो खोज करी है यह भी 1922 में करी गई थी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। और इसको की भी मोहनजोदड़ो को भी मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। विशेष स्नानागार मिले हैं भी, ठीक है, लंबे वो मिले हैं, महल मिले हैं, राजभवन। और कम अभी मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन है जो मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन भी किसे कहा जाता है, तो भी राखीगढ़ी कहा जाता है। और जो राखीगढ़ी है ना भाई, ये भी हिसार में है, राखीगढ़ी हिसार में है भी। पहले यो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल हुआ करता, वर्तमान में भी भारत का सबसे बड़ा स्थल है, भारत का
सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल अभी हो, हड़प्पा स्थल है जो राखीगढ़ी है। ठीक है, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। अभी कल जो आप बात कराएं भी राखीगढ़ी के बारे में बात कराएं, बनावली का में, मिथाथड़ के बारे में, कुनाल के बारे में, अभी भगवानपुर, दौलतपुर, फरमाना यानी दक्षखेड़ा, इनके बारे में बात कराएंगे। तो भी आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल अपने जो खोज के स्थल अपने हरियाणा के उन बात करें किसी ने खोज करी कब करी भी। तो भी उम्मीद है आपने वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और भी कमेंट करें और। तो भी आज के लिए इतना ही। मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसारन है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी।